स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। देखो 2026 की कहानी और 2026 की शुरुआत बिल्कुल एक ऐसी शुरुआत हुई है कि जहां इन्वेस्टर इस सोचने पर विवश हो गया है कि भाई पोर्टफोलियो की हालत देखी जाए कि ना देखी जाए। मतलब कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि मार्केट 4 दिन गोता खाता है। मतलब 4 दिन मार्केट में गिरावट होती है और 1-2 दिन के लिए मामूली सी बढ़त देखने को मिलती है। लेकिन सच में देखा जाए तो इस समय इन्वेस्टर के समाज में डर का माहौल तो हो चुका है। तो ऐसे में काफी लोग, क्योंकि आप लोग के मैसेज लगातार मेरे पास आते हैं, तो काफी लोग इस तरह डर चुके हैं कि संदीप भाई यहां ना मैं नई इन्वेस्टमेंट तो नहीं शुरू करूंगा यार। आज मेरी एज 25 है, 35 है, 45 है, हो सकता है 60 है, तो मैं तो नहीं शुरू करने वाला और जो पैसे बचे हैं मैं कोशिश करूंगा सेविंग अकाउंट में रखूं चुपचाप। ऐसा काफी लोग कमेंट रहते हैं क्योंकि बाजार से सबको डर लग रहा है, कैपिटल खोने का डर है और पोर्टफोलियो को तो देखने का मन नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो में 2026 में हम किस तरह स्ट्रैटेजी रखें म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। आपकी एज 25 हो, 35 हो, 45, 50 हो, सबके लिए। इनफैक्ट अगर आपकी एज 60 भी है ना, तो किस तरह निवेश आपको करना चाहिए, खासकर 2026 की अगर बात करें ना, तो आपको काफी कुछ आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो जी हां, कंप्लीट स्ट्रैटेजी में लेने वाला हूं। आपकी एज कोई भी है, काफी कुछ यहां देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो। अब इसमें जब वीडियो कंप्लीट देखोगे ना, तो खास करके सारे क्वेश्चंस, क्या रुक जाना चाहिए कुछ समय के लिए, कैपिटल खोने का डर, जियोपॉलिटिकल टेंशन और प्रिडिक्शन, और खासकर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग, क्योंकि आप लोग लगातार पोर्टफोलियो भेजते हो, मैं रिव्यू करता हूं, ये पूरे आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे शुरुआत करते हैं। जी हां, जिनकी एज मैं तो कहूंगा लकी हो कि आपको इस एज में वीडियो मिल रही है देखने के लिए और आप आराम से देख पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है। तो जी हां, जिनकी एज 25 के आसपास है सर, शुरुआत में उनसे करूंगा। और जी हां, आपके पास इतना सुनहरा मौका है, सच बताऊं, ना कि केवल निवेश करने का, इनफैक्ट रिस्क लेने का भी। आज आप लोग डर रहे होगे, हो सकता है, क्योंकि 25 में अगर आप निवेश कर रहे हो ना सर, बहुत कम लोग हो पाते हैं। लेकिन जो 25 में निवेश करते हैं वही जाके 40 में रिटायरमेंट भी ले लेते हैं। तो ये होती क्योंकि लोगों की जॉब लग जाती है उस एज में। तो इस एज में क्या है, इस एज में सबसे इंपॉर्टेंट है सर, आपके पास सबसे बड़ी पावर है टाइम का। जो मैंने सबसे पहले यहां स्लाइड में लिखा है, टाइम का। आपके पास टाइम सबसे ज्यादा है और यही इंपॉर्टेंट है कि सर अगर आपके पास टाइम है ना, तो प्लीज उसका सही उपयोग करो। सबसे इंपॉर्टेंट है गोल बनाओ वेल्थ क्रिएशन का, और कैरियर ग्रोथ के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी ग्रोथ यहां आपको रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा एलोकेशन किस तरह रखना है अगर आप निवेश कर रहे हो। सबसे सेफेस्ट के हिसाब से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां आप एसआईपी एलोकेशन बहुत एग्रेसिव रख सकते हो। और अगर स्मॉल, मिड और फ्लेक्सी कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में मोर देन 60% तक एलोकेशन आप रख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आपकी एज 25 है, मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम आने वाले 15 से 20 सालों तक आप जरूर निवेश करोगे। तो स्मॉल कैप में बहुत सारे हैं, निपॉन की बात करें, बंधन की बात करें, कोटक की बात करें, सारे स्मॉल कैप ले सकते हो जिसमें अच्छे खासे रिटर्न ठीक ठाक दिख रहे हैं। हां, बाजार में गिरावट जरूर है, लेकिन ध्यान रखना स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं अगर आप कंपेयर करो तो। इसलिए मैंने लिखा है कि भैया लगभग आप मान के चलो 60 to 70% आप ना स्मॉल कैप में, मिड कैप में प्लान कर सकते हो, दोनों कॉम्बिनेशन। और रही बात बाकी 20 to 30% आप लगातार प्लान कर सकते हो किसमें, फ्लैक्सी कैप में कर सकते हो, लार्जर मिड कैप में प्लान कर सकते हो, और चाहो तो छोटे मोटे इंडेक्स फंड भी एक ले सकते हो अपने कैपिटल का 5 से 10%। ठीक है, अगर आपकी एज 25 के आसपास है, मतलब 25 के 30 पास है, और खासकर 2025 में गोल्ड और सिल्वर ने दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं है, तो गोल्ड का भी लगभग 5 से 10% का हिस्सा, 5 से 10% का हिस्सा गोल्ड में भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, बहुत ही शानदार एज है, और इस एज में अगर आपने, क्योंकि मुझे तो बताने वाला कोई नहीं था, अगर आपके पास ये वीडियो आई है, अगर आप शुरुआत करते हो, तो सर यू हैव बीन द गुड, लाइक यू नो, लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कि आप स्टार्ट कर पाओगे। तो 25 से 30 आई थिंक इस शुरुआत होनी चाहिए, और 25 से 35 भी आ जाता है, लगभग 25 से 30 के अराउंड इस एज में। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर सकते हो, और किस एज कैटेगरी में आप हो जरूर मेंशन करना। मैं देखना चाहूंगा कि वीडियो कौन सी कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा देख रहे हैं। ठीक है, चलो ये हो गया अपना। दूसरा अगर बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, चलो ये हमने देख लिया। अब दूसरी कैटेगरी है, जी हां, वो है हमारी कैटेगरी कौन सी, वो कैटेगरी है सर
35 से 45 के अराउंड, देखो ये जैसी कैटेगरी है ना 35 और 45 के अराउंड, इसमें मैं समझ सकता हूं कि थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती होगी, डेफिनेटली फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों की एजुकेशन का भी होता है, ठीक है, और होम लोन, यस, जॉब लगने के बाद होम लोन वगैरह तो ले ही लेते हो, मतलब जिंदगी ईएमआई से चलना शुरू हो जाती है। तो मतलब काफी चीजें ऐसी होती हैं। अब सोचो मैंने क्यों बोला 25 से 30 के अराउंड अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो बेटर है, क्योंकि इस एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करना सबसे टफ माना जाता है। अगर एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, क्योंकि पैसे बचते नहीं है यार, बहुत मुश्किल से महीने के बजट में से थोड़े बहुत निवेश करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप यहां कर लेते हो सर, तो यू कैन बी ए नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ही मुश्किल से पैसा यहां बनता है, इसमें निकलता है खासकर। और इस फेज में खासकर मैं ही कहूंगा कि आपका 50 to 60% आप चाहो तो यहां मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में कर सकते हो, और 20% स्मॉल कैप में कर सकते हो। फ्लेक्सी कैप में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, पराग पारी फ्लेक्सी कैप है, आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल, बहुत सारे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है। तो लगभग मिड कैप फ्लेक्सी पैक 60 to 70% कर सकते हो, लगभग 20-30% आप चाहो तो स्मॉल कैप भी ले सकते हो। लेकिन यहां स्मॉल कैप की क्वांटिटी आपकी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने यहां सेफेस्ट प्लान आपकी स्ट्रेटजी मैंने पेश किया है। हालांकि कुछ लोग रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं, तो मैंने वीडियो में रिस्क लेने वाली ऐसी कोई बात मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। और बाकी सबका गोल अलग अलग होता है हमेशा, तो इन चीजों को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ग्रोथ पर स्टेबिलिटी, और जैसे मैंने दिखाया कि 50 से 55% मिड कैप फ्लेक्सी कैप में रखो, बाकी चीजें आप स्मॉल कैप में रख सकते हो। और देखा जाए थोड़ी मोड़ी क्वांटिटी आप देखो, गोल्ड मैंने क्या बोला है, 5 से 10% गोल्ड में आप एलोकेशन जरूर रख सकते हो। ध्यान रखना केवल रिटर्न के चक्कर में बहुत ज्यादा आपको स्मॉल कैप नहीं लेना है। तो हमने 25 से 35, ये लगभग 35 से 40 के अराउंड हमने कवर कर लिया, 40-45 में आ जाते हैं। और इसके बाद हम कवर करने वाले हैं, जी हां, जिसकी एज अराउंड 50, 55, 60 होती है। अब ये जैसी होती है ना, इस एज में आप ज्यादा रिस्क, मैं आप लोग का पोर्टफोलियो हमेशा बनाता हूं तो मैं ज्यादा खुद रिस्क नहीं लेता, खासकर जिसकी एज 50, 55, 60 के अराउंड है। मैंने क्या लिखा है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, कोई एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है, और खासकर हेडक नहीं चाहिए इस एज में, क्योंकि आप इस एज में ना मार्केट की वॉलेटिलिटी झेल नहीं पाते हो। आपको लगता है कि भाई आपने पैसे कुछ इन्वेस्ट करके रखा है, और उस कंडीशन में पैसे को आप यही चाहते हो कि भाई मेरा पैसा छोटा मोटा रिटर्न हमें मिलता रहे। हालांकि जो कंटिन्यूअस एसआईपी कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात रहती है सिंस 25-30 अराउंड, लेकिन अगर इस एज में आपको एसआईपी शुरू करना है, मैं तो यही कहूंगा कि भाई 35 से 40% कोशिश करो कि आप लार्ज कैप में ज्यादा रखो। फ्लेक्सी कैप है, लार्ज कैप रख सकते हो, इंडेक्स फंड का भी सहारा ले सकते हो अगर आप 35 और 40% की बात करें। बाकी थोड़े बहुत परसेंटेज आपको थोड़े बहुत पीपीएफ की प्लानिंग हो गई, गवर्नमेंट स्कीम वगैरह हो गया, और डेट फंड भी होते हैं, उस फंड हाइब्रिड फंड होते हैं, उस फंड में भी लगातार निवेश कर सकते हो। देखो अब जितने एज भी आप लोगों अगर कोई पोर्टफोलियो बैलेंसिंग करवाना हो, पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आई एम एनएसआई सर्टिफाइड, सेबी से रजिस्टर्ड हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका मैं लगातार फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता हूं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, ठीक है। तो ये सारा चीजें हैं, मैंने जैसे हाइब्रिड फंड किया है, गोल्ड को मैं कभी चूक नहीं रहा हूं, गोल्ड को लगातार एलोकेशन में दे रहा हूं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड इन्फ्लेशन को बीट किया है। तो जी हां, हम 50, 55, 60 पे आ गए हैं। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है ना सर, ये नेक्स्ट कैटेगरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस कैटेगरी में ना मैं यही कहूंगा आपको रिस्क ना के बराबर लेना, नहीं लेना है। और यहां खासकर मैं तो यही कहूंगा इसके ऊपर जो लोग हो, आप ज्यादा मार्केट की चीजों पे ध्यान मत दो, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने यही कहा है। इस एज में एसआईपी का मतलब होता है इनकम और सेफ्टी, और खासकर मैं यही चाहूंगा कि यहां आपकी एसडब्ल्यूपी शुरू हो जाना चाहिए अगर आपने 25-30 से स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट। जी हां, म्यूचुअल फंड से हर महीने पैसा, इस पर डेडिकेट वीडियो चाहिए तो कमेंट में मेंशन कर देना एसडब्ल्यूपी, मैं बेहतरीन वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, तो जरूर कर देना। बाकी मंथली इनकम, कैपिटल सेफ्टी, और यहां पावर ऑफ एसडब्ल्यूपी यहां काम आनी चाहिए। इस एज में कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो ना, तो केवल आप लार्ज कैप में कर सकते हो, हाइब्रिड फंड में कर सकते हो, और इस एज में अगर पोर्टफोलियो बनवा रहे हो तो बहुत ही ध्यान से आपको बनवाना होगा, रिस्क आप ज्यादा नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। इनफैक्ट 10 से 15% तक का गोल्ड, बाकी मैंने देखो लार्ज कैप क्वांटिटी लिखा है, पोस्ट ऑफिस स्कीम, डेट म्यूचुअल फंड, और यहां ध्यान रखना कि भाई रिटर्न आपका कम हो, भाई चैन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। चैन मतलब चैन की नींद आनी चाहिए, खासकर अगर इस एज के बारे में बात करेंगे। तो ये प्रॉपर तरीके से मैंने बनाया है, आई हो आपको समझ में आया होगा। तो एंड ऑफ द डे
मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है, अगर आप 25, 30, 35, 45 तक भी हो ना सर, यहां आपको एसआईपी कभी रोकनी नहीं है। और इनफैक्ट एसआईपी आपको वैसे भी नहीं रोकनी है, डिपेंड्स अपॉन योर फंड सिलेक्शन। तो मैंने क्या कहा है, एज बढ़ती जाएगी, रिस्क कम होता जाता है, इसीलिए जितने आप कम एज में हो सर, शुरू कर दो इन्वेस्टमेंट एज सुन एज पॉसिबल। सेकंड चीज है, इनकम जब भी बढ़े आपका एसआईपी अमाउंट आपका बढ़ती जाए। मैंने ये मेंशन किया है, थोड़ी इनकम बढ़े 10% अपना एसआईपी जरूर बढ़ाओ, स्टेप अप करो, क्योंकि इन्फ्लेशन नामक का जो कीड़ा है ना सर, दीमक जो है ना, वो भी लगातार चल रहा है आपके साथ। तो हर साल 5 से 6% तक इन्फ्लेशन भी बढ़ता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी। आज आपके घर की देखा जाए तो आज हो सकता है कि 20 से 25 हजार घर का खर्चा होगा, आने वाले 10 सालों में यही हो सकता है 60 से 70 हो जाए। तो ये लगातार महंगाई होगी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप अप एसआईपी, हर साल एसआईपी 10% आपको बढ़ाना है। और मार्केट जब गिरता है तो एसआईपी चलती रहनी चाहिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूं। तो आपने देखो कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। पहली बात चाहिए, क्या रुक जाना चाहिए कुछ समय के लिए? नहीं रुकना चाहिए सर। ऐसी सिचुएशन जो इस समय चल रही है पहले भी आ चुकी है। अगर याद करो 2008, 2015, 2020 में अगर लोग रुक जाते तो क्या इतना वेल्थ बना सकते? नहीं बना सकते। तो रुकना नहीं है। दूसरी कैपिटल खोने का डर बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है कि आप अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करो, और खासकर पैनी स्टॉक से बच के रहो यार, ध्यान रखना है, बहुत ही खतरनाक चीज है। और बाकी जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार तो चलती रह रही है, आपको पता है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इन चीजों से थोड़ा सा ना, अगर आप बहुत डरते हो तो थोड़ा टीवी वगैरह से थोड़ा आपको दूरियां बनाए रखनी पड़ेगी। बाकी स्ट्रेटजी मैं आपको बता दिया हूं। चलो आपके कुछ पोर्टफोलियो लगातार आ जाते हैं। आप लोगों ने पोर्टफोलियो भेजा है, एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड। अब यहां देखो, यही आप लोग गलती करते हो, बहुत सारा आपको स्मॉल कैप फंड नहीं लेना है, फ्लेक्सी ले लिया, मिड कैप ले लिया। यहां आईसीसी प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हो। एक स्मॉल कैप लो, बाकी एक लार्ज एंड मिड कैप ले लो। सर 10% स्टेप अप कर रहा हूं, एज 34 साल है, टारगेट 1 करोड़ है। तो आप कैलकुलेट करोगे ना सर, तो लगभग 18 सालों में आपकी लगभग 1 करोड़ वैल्यू बन सकती है अगर लगातार आप निवेश किए तो। इसलिए थोड़ी एसआईपी आप बढ़ा सकते हो। अगला क्वेश्चन, सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। एज 26 साल है, कुछ एसआईपी 1 साल हुआ है, कुछ 2 साल है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप में आपने 50,000 किया है, एसबीआई मिड कैप हो गया, क्वांट मिड कैप हो गया, आपने पराग पारी फ्लेक्सी कैप किया है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप आपने कर दिया है, ठीक है, एंड टाटा स्मॉल कैप कर दिया है। दोनों में से कोई एक रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। मोतीलाल ओसवाल का बहुत सारे आपने स्मॉल कैप ले लिया है। अगर आपने इतने सारे स्मॉल कैप लिया है, मोर देन 12 ईयर्स और 15 ईयर्स आप रखना डेफिनेटली। इससे पहले निकलने की कोशिश मत करना। स्मॉल कैप मार्केट क्रैश में सबसे ज्यादा गिरावट होती है। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। लमसम है एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल का मिड कैप, एडेलविस का मिड कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, कैनरा, एक्सिस। अगेन ये सारे स्मॉल कैप आपने जो लिया है, ध्यान रखना इसमें सबसे ज्यादा गिरावट आ सकती जब भी मार्केट गिरेगा। तो थोड़ा सा यहां आपको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। आईसीसी प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप प्लान करो। इतने सारे मत लो, आप 2 रखो, ज्यादा बेटर है। बाकी 2 के जगह पे आईसीसी प्रूडेंशियल का, मतलब कोई भी लार्ज एंड मिड कैप प्लान कर लो। एक इक्विटी हाइब्रिड फंड ले लो, बाकी सब ठीक ठाक दिख रहा है। संदीप भाई, मेरा नाम सुजीत कुमार है, एज 44 साल है, आपका वीडियो देखकर पोर्टफोलियो बनाया था। मैं 6,600 रुपए एसआईपी का प्लान 10 साल के लिए हूं, एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। 6,600, चलो ठीक है। मोतीलाल का मिड एंड लार्ज कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, एडेलविस का गोल्ड एंड सिल्वर। अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर में कर रहे हो तो बेटर रहेगा ईटीएफ में करो, क्योंकि इसमें अमाउंट आपका कम से कम होना चाहिए। क्वांट स्मॉल कैप आपने लिया है, एचडीएफसी का हाइब्रिड फंड लिया है, ठीक है, आपके फंड ठीक है। बस एडेलविस का जो लार्ज एंड एडेलविस का आपने गोल्ड एंड सिल्वर जो लिया है, यहां कोशिश करो कि इसका अमाउंट थोड़ा और कम कर दो, और इसमें जो अमाउंट बचता है उसको शिफ्ट करो एचडीएफसी हाइब्रिड फंड में। देखो ये छोटी मोटी गलतियां आप लोग लगातार करते हो, तो मैं यही चाहता हूं कि देखो 2026 में डर का माहौल तो रहेगा, लेकिन अपनी एसआईपी की स्ट्रेटजी प्रॉपर तरीके से रखो। कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से कंसल्टेंसी लेके आप पोर्टफोलियो डिजाइन करवा सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।